पूरे होते हैं परिवार के, कितनी आशाएं होती हैं, ये सब हमसे छीना है। और मेरा दिल से बद्दुआ है इसको, एक भगवान के कहर से बच जाएगा, लेकिन मेरे कहर, मेरे बद्दुआ, मेरे बच्चों के आंसू से खुद लहक के आग हो जाएगा। इसका पूरा वंश विनाश लिखा हुआ है, नीलेश प्रसाद लिख के गए हैं इसका विनाश, और ये विनाश इसका होगा, बिल्कुल होगा। कहीं भी है बैठ के तू सुन ले। दोषी क्या, एक नंबर की झूठी महिला है, मैं तो पहले भी बोल रही हूँ। कहीं से भी लायक नहीं थी मेयर बनने का, शायद इसीलिए जनता ने उसने इतने पैसे छीटे तो भी नहीं पसंद किया अपना मेयर के रूप में। उसका खुन्नस मेरे पति से निकाली है। पूजा क्या करेगी भगवान का, वो चांडाल का करती होगी पूजा। उसी से तो इतना हत्या पे चढ़ चढ़ के इन लोग को नींद आता है। कितना मासूम का हत्या करके उसके लाश पे चढ़ के आराम से गद्दे पे सोती होगी। ये क्या भगवान का पूजा करेगी, तो चांडाल का पूजा करती है। ये जो धपू राय, पप्पू राय, गोरख राय है, इसका जो पिता था यहाँ पर मेरे यहाँ गाड़ी चलाता था। आपके ससुर के ड्राइवर? हाँ, अंडर का आदमी था, कोई ये नहीं था। मैं पूछती हूँ तो इस घटना को अंजाम देने में तुम लोगों का रूह नहीं कांपा, शर्म नहीं आई? बेशर्मो, खोल के मैं बोल रही हूँ। इनको तो जितनी गाली दी जाए ना उतना ही कम है, और जितना मारा जाए उतना ही कम है। कुर्जी मोड़ में हूँ, मेरे साथ वार्ड पार्षद सुचित्रा सिंह हैं। नीलेश मुखिया को लेकर के बार बार मैं यहाँ पर अपडेट दिखाते रहता हूँ, और मैं आज इसलिए आया हूँ कि जिन पर आरोप लगा रहे हैं गोरख राय, पप्पू राय और धप्पू राय के ऊपर, तो वहाँ पे गोरख राय की हम कल रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, तो रजनी देवी से हमारी मुलाकात हुई, तो वो हमारे कैमरे के सामने आने से हिचकिचा रही थी। मैं उनसे जब सवाल कर रहा था तो बोला कि मैं अभी आप लोगों को कुछ खबर नहीं दूंगा, और वो बार बार मतलब हम बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो आई नहीं कैमरा के सामने। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक शूटर पकड़ा है, उन्होंने भी एसपी के सामने खुलासा किया, सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। रजनी देवी को कैमरा के सामने नहीं आना है, हम लोग मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देना। आप इस बात को मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं दोषी, आप लोग की बात सही है? दोषी क्या, एक नंबर की झूठी महिला है, मैं तो पहले भी बोल रही हूँ। कहीं से भी लायक नहीं थी मेयर बनने का, शायद इसीलिए जनता ने उसने इतने पैसे छीटे तो भी नहीं पसंद किया अपना मेयर के रूप में। उसका खुन्नस मेरे पति से निकाली है। तो इसके यहाँ जितना दोषी पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय है, उतनी ही ये भी है, उससे कम नहीं है। महिलाएं साथ देती हैं तभी घर के पुरुष उतरते हैं इसे अंजाम देने के लिए। जी चलिए, इस पर उनके मकान पर हम 3 नोटिस देखे हैं। 3 नोटिस कुर्की का तो नहीं था, लेकिन आपको इसके बारे में पता है कि कुर्की का नोटिस शायद हुआ? वो सब आ चुका है, कोर्ट से निर्देश होगा, वो भी होगा। लेकिन जो इन्होंने मेरा लॉस कर दिया है, इन कातिलों ने, ये तीनों भाई जो है पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, ये कुख्यात अपराधी के नाम से जाने जाते हैं, हत्यारे हैं मेरे पति के। अच्छा, हाँ, तो इनका कुछ भी लॉस हो जाएगा, लेकिन मेरे लॉस से बड़ा लॉस नहीं इसका नहीं हो सकता, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, नहीं कभी नहीं हो सकती। ये जो बार बार ये बात बोल रही थी, जैसे कि जब कुछ देर के लिए हम ऑफ कैमरा थे, मेरा कैमरा नहीं निकला हुआ था, तो वो बार बार ये बोलते थे कि मैं पूजा पर बैठी हुई थी और मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरा पति सब निर्दोष है, इसमें कोई दोषी नहीं है। ये बेवजह मतलब आप लोग के द्वारा, मतलब कि नीलेश मुखिया के परिवार के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि उनके द्वारा ये हत्या करवाई गई। अब कैसा उसको सफाई चाहिए भाई? उसका बेटा आता है, बोलता है इसका जांच, उसका जांच, किसका जांच चाहिए? खुल के तो तुम्हारा नाम सामने आया है, लोग देख रहा है। क्या मैं जाके लिखवाई हूँ इसका नाम, या मेरा परिवार बोल के आया है कि ये लोग करवाया है, पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय? एसएसपी द्वारा ही बयान आया है ना, सबके कान खुले हुए हैं, ऐसा नहीं किसी का कान बंद हो गया है, कोई सुन नहीं रहा है। पूजा क्या करेगी भगवान का, वो चांडाल का करती होगी पूजा। उसी से तो इतना हत्या पे चढ़ चढ़ के इन लोग को नींद आता है। कितना मासूम का हत्या करके उसके लाश पे चढ़ के आराम से गद्दे पे सोती होगी। ये क्या भगवान का पूजा करेगी, तो चांडाल का पूजा करती होगी, चंडाल की पूजा करती होगी। ये रजनी देवी से आपकी और उनके बीच में आपका भी इंटरेक्शन हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरी शादी जब से हुई है, इन लोगों का आना जाना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ऐसे नोक झोंक ये लोग का आदत बना हुआ है, देखा देखी करना, ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इलेक्शन लड़ेगा तो हम भी लड़ेंगे, हार गए तो बदला ले ले, ये सब इसका चलते रहा है। लेकिन कभी नीलेश प्रसाद ने इसके लिए इसको उजागर नहीं किया। ऐसे नहीं, वो मुझसे बोलते थे कि छोड़ो हटाओ ना, ये लोग का क्या करेगा, कूदेगा ही ना, यही तो काम रहता है कूदना। हमको वो लोग से मतलब नहीं है, हमको अपना जनता का जो जिम्मेवारी दी है उसमें हम अपना लगे हुए रहते हैं। हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, क्या करता है नहीं करता है, अपना जाने अपने समझे, ऐसा बोलते थे। आप लोग का कोई रिलेशन है क्या? जैसे कि जितना पास आपका घर है, तो या पटदार या पूर्वज के साथ जुड़े हुए हैं क्या? किसी प्रकार का कोई रिलेशन इससे नहीं है।
अब कुछ वर्ष पहले, जब बहुत पहले की बात होगी, मेरे हस्बैंड भी कम उम्र के रहे हैं उस समय। ये जो धप्पू राय पप्पू राय गोरख राय है, इसका जो पिता था यहाँ पर मेरे यहाँ गाड़ी चलाता था। आपके ससुर के ड्राइवर? हाँ, अंडर का आदमी था, कोई ये नहीं था, कोई बड़ा आदमी नहीं था। ऑटो रिक्शा चलाने वाला, चोकर बेचने वाला क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ मेरे ससुर जी जो थे, इन पर इसको भाई जैसा लगाते थे कि नहीं मेरे अंडर काम करता है तो उसको कुछ कभी आफत हो या कुछ ऐसी बात हो तो इसको देखेंगे ऐसा। ये बात मेरी माँ, मेरी सास कहा करती थी मुझसे कि ऐसा मतलब पहले था। उसी को देख के लोग बोलते थे कि रिलेशन है, संबंधी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई ब्लड रिलेशन नहीं। 2 दिन पहले, यानी कि आज 12 तारीख है, 10 तारीख को एक शूटर पकड़ाया है, तो उस शूटर का क्या अपडेट है? आप लोगों को क्या खबर मिला उस शूटर के बारे में? ये तो एसएसपी द्वारा ही बयान दिया गया कि उसने नाम लिया, खोल के कहा है, खोल के बोला है गाड़ी देने वाला। हाँ, पप्पू राय धप्पू राय गोरख राय है। शूटर साफ साफ बोले हैं? साफ साफ बोला है, सभी ने सुना है। हाँ जी, और बहुत कुछ बोला है कि मैं आगे अभी नहीं बता सकता हूँ। एसएसपी साहब ने ये खुलकर बोला है कि नहीं बता सकता हूँ। हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारी जांच पड़ताल बाकी भी है, बहुत सारी चीज़ इसमें निकले भी हैं देखने के लिए कि कौन कौन रहता है। तो अभी तक तो जो जानकारी है वही हमारे पास है। अब आगे का तो पुलिस छानबीन करेगी तो सबके सामने आएगा। लेकिन यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जितनी सफाई और जितनी सच्चाई स्वच्छता इसका परिवार, इस हत्यारे का परिवार दिखाता है, पप्पू राय धप्पू राय गोरख का, साथ में इसकी माता जी जो हैं वो बोलती है कि मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ रहता है। अब इनकी माता जी जरा आके बोले कि कौन किसके पीछे पड़ा हुआ था, और मेरा पति इसके पीछे पड़ा रहता तो आज वो जिंदा होते, ये मर जाता। लेकिन आज देखिए, मार के सीना तान के पता नहीं कहाँ भागा हुआ है। बोलता है कि जहाँ पुलिस प्रशासन बुलाएगी मैं वहाँ आऊँगा। तो कहाँ है? आना चाहिए। इसकी भाभी भी बोलती है कि हर तरह से मदद करेंगे। ये भी बोलती है कि बहुत दर्दनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछती हूँ, तो इस घटना को अंजाम देने में तुम लोगों का रूह नहीं कांपा, शर्म नहीं आई? बेशर्मों, खोल के मैं बोल रही हूँ। इनको तो जितनी गाली दी जाए ना उतना ही कम है, और जितना मारा जाए उतना ही कम है। मेरी तो जनता इसका राह देख रही है कि कब हम लोग को मिले कि पुलिस से पहले हम ही लोग इसको मारें। यहाँ की जनता? हाँ, बाहर जाके आप मेरी वार्ड में पूछ सकते हैं मेरी जनता से। उन लोगों का तो एकदम खोल के बोलती है। मेरे घर पे भी आई मिलने, बोल रही कि अरे हम ही लोग को ला के दे देना, मारते मारते जान मार देंगे इसको। पुलिस की कार्रवाई से आप लोग थोड़ा संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्टि मिली है, क्योंकि उतने दिनों से तो कुछ हाथ नहीं लगा, तो मुझे भी बेचैनी हो रही थी कि संभावना है कि तीनों पकड़ा जाएंगे या सरेंडर कर लेंगे। देखिए, पुलिस तो बता रही है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं उसको, तो उन पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। ऐसे अपराधी को ढूंढ के लाना ही चाहिए, बिल्कुल, और इसको फांसी होनी ही चाहिए। क्योंकि एक हत्या तो हत्या है, किसी का भी जान लेना, बिना मौत के मौत देना बहुत जघन्य अपराध होता है। कितने सपने जुड़े होते हैं परिवार के, कितनी आशाएं होती हैं, ये सब हमसे छीना है। और मेरा दिल से बद्दुआ है इसको, एक भगवान के कहर से बच जाएगा, लेकिन मेरे कहर, मेरे बद्दुआ, मेरे बच्चों के आंसू से खुद लहक के आग हो जाएगा। इसका पूरा वंश विनाश लिखा हुआ है, नीलेश प्रसाद लिख के गए हैं इसका विनाश, और ये विनाश इसका होगा, बिल्कुल होगा। कहीं भी है बैठ के तू सुन ले, समझ ले, इसका बाल बच्चा समझ ले मेरी ये बात। मेरे दिल का आग तुम लोग को जला के राख कर देगा, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा यहाँ से। देखिए, ये दर्द है, एक दर्द, ऐसा दर्द है कि ऐसा दर्द कि भगवान भले इनको माफ़ कर देगा, लेकिन इनका जो आह है, इनके बच्चे का जो रूह है, जो मतलब कि इनकी जो आह है पूरे परिवार का, साथ साथ नीलेश मुखिया के परिवार ही नहीं, नीलेश मुखिया के क्षेत्र की जितने भी जनता जनार्दन है, उनको नीलेश मुखिया से आशा था। नीलेश मुखिया कैसे व्यक्ति थे कि रात के 12 हो, रात के 2 बजे अगर उनके मोबाइल पर कॉल आ गया कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो खुद जा कर के उसकी ज़रूरत को पूरा करते थे। पैसे से हो, शरीर से हो, समय से हो, जैसे भी हो उस व्यक्ति की पूरा करते थे। इस बात को मैं इसलिए पुष्टि कर रहा हूँ कि जिस दिन उनकी डेड बॉडी दिल्ली से आई थी, तो आम जनता, जैसे सिनेमा में लोग रोते हैं, जनता अपने पब्लिक, अपने नेता के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, उस तरह से लोग जनता रोते थे, रो रहे थे। और ऐसे मतलब उनकी डिमांड ये है कि पप्पू राय धप्पू राय गोरख राय को मेरे सामने ला दो, पुलिस से पहले मैं इस बात का फैसला कर दूंगा कि उसकी सज़ा क्या मिलना चाहिए। तो ये मैं आपको आज तक का अपडेट दिखाया, नीलेश मुखिया का अपडेट की अभी तक का अपराधी, मेन अपराधी पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया, कौन पकड़ाया है, और आप सुचित्रा सिंह को सुने, उन्होंने अपनी बातों को रखा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं की तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।